बेटी का घर टूट रहा है, उसकी जिंदगी बिखर रही है। आपकी वजह से मेरा पति गुमसुम रहता है। एक लड़की किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं खोला गया है, बल्कि किसी की बेटी का सपना पूरा करने के लिए। मेरी मम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो फिर अनुपमा ने अपने असूलों और अपनी बेटी में से अपनी बेटी को क्यों नहीं चुना? अपनी बेटी का सपना तोड़ के दूसरों की बेटी का सपना सच कर रही है। लेकिन आपकी अपनी बेटी आपसे कह रही है कि आप इस दुनिया की सबसे बुरी माँ है, सबसे बुरी माँ। कल एक कैफे नहीं खुलेगा, कल सच और गलत की जंग शुरू होगी, जहां एक माँ का सपना उसकी ही बेटी के रिश्ते को तोड़ने के कगार पर खड़ा है। तो फिर चलिए कमर कस लीजिए, क्योंकि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां अनुपमा अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है। सुबह का सीन है, जहां घर में हल्का सा एक्साइटमेंट और थोड़ा सा टेंशन दोनों साथ साथ चल रहा है। अनुपमा छोटी सी बच्ची को प्यार से समझाती है कि अब हॉलिडे खत्म, अब स्कूल का टाइम है, नए दोस्त बनेंगे, नए सपने शुरू होंगे। साथ ही वो सबको बताती है कि कल से उनका नया सफर शुरू होने वाला है लव यू जिंदगी कैफे के साथ। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग रिएक्शन है, कोई खुश है, कोई डाउटफुल है, लेकिन अनुपमा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। उसके लिए ये सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी मेहनत और उसका सपना है। दूसरी तरफ घर के कुछ लोग इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अनुपमा फिर से सब कुछ बिगाड़ देगी, पुराने जख्मों को हिला देगी। वसुंधरा और बाकी लोग इस बात से परेशान हैं कि एक और नया ड्रामा शुरू होने वाला है। उनका डर है कि कहीं फिर से घर में झगड़ा ना हो जाए, कहीं सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। इसी बीच एक इमोशनल मोमेंट आता है, जहां एक आदमी अनुपमा का शुक्रिया अदा करता है। वो मानता है कि जब वो हार मान चुका था, तब अनुपमा ने उसे याद दिलाया कि जब तक सांस है तब तक हार नहीं होती। ये मोमेंट अनुपमा के कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। फिर बात आती है कैफे के लाइसेंस की, जहां अनुपमा पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। वो अश्योर करती है कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम और राही की लाइफ का इमोशनल एंगल सामने आता है। राही अपनी माँ से मिलने को लेकर कंफ्यूज्ड है। एक तरफ उसका अपने पति प्रेम के लिए प्यार है और उसका दर्द है, दूसरी तरफ उसकी माँ अनुपमा है, जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। राही के दिल में गुस्सा भी है और दर्द भी। उसे लगता है कि उसकी माँ की वजह से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रेम की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, वो डिप्रेशन से लड़ रहा है और राही उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो अपनी माँ से दूर रहने का डिसीजन लेती है। अंश उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होती है, लेकिन राही के लिए सब कुछ मिक्स हो चुका है, उसके लिए हर चीज पर्सनल हो गई है। फिर एक और बड़ा रिवील होता है जब अनुपमा के नए कैफे की बात राही तक पहुंचती है। राही को लगता है कि उसकी माँ जानबूझकर प्रेम के अगेंस्ट काम कर रही है, जैसे वो उसे हराना चाहती हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है। उसका मानना है कि वो किसी का बुरा नहीं चाहती, वो सिर्फ अपनी मेहनत और अपने सपने के लिए लड़ रही है। उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ है कि प्रेम का रेस्टोरेंट भी चले और उसका कैफे भी सक्सेसफुल हो। सीन शिफ्ट होता है अनुपमा के अंदर चल रहे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पर, जहां वो पुरानी यादों में खो जाती है। अमेरिका के दिन, श्रुति की यादें, अनुज और छोटी के साथ बिताए हुए पल, सब कुछ उसके दिमाग में फ्लैश होता है। ये यादें उसके लिए दर्द भी हैं और स्ट्रेंथ भी। वो खुद को मोटिवेट करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने सपने को पूरा करना है। एंड में सबसे इमोशनल सीन आता है, जहां राही टूटकर रो पड़ती है। वो श्रुति के बारे में बात करती है, उस सैक्रिफाइस के बारे में जो श्रुति ने किया था, और अपने गिल्ट के बारे में कि उसने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। प्रेम उसे समझाता है, लेकिन राही के अंदर का दर्द बहुत गहरा है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने हमेशा उसकी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट किया है। कहानी यहाँ एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहाँ हर कैरेक्टर अपनी जगह सही लग रहा है, लेकिन सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार खड़ी हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या ये दीवार टूटेगी या फिर ये रिश्ते हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एक तरफ अनुपमा अपने सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ राही अपने दिल के बोझ के साथ टूट रही है। अब सवाल ये है कि क्या जीत सपनों की होगी या हार रिश्तों की, क्योंकि इस बार आग सिर्फ चूल्हे में नहीं, दिलों में लगी है।